सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, जिसका शीर्षक है वो तो अकेला था। जी हाँ साथियों, वो तो अकेला था। साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल एक विचार है, एक विचारधारा है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को अपने बहुजन, दलित, अति दलित और देश के साथ साझा करने का प्रयास करता है। साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का माध्यम उद्देश्य देश और अपने बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों में सामाजिक जागरूकता फैलाना और जागरूकता फैलाने का कार्य विशेष है। साथियों, जैसा कि मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, क्या हमारे देश भारत में जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हम बहुजन, दलित, अति दलित भाइयों की आवाज़ और हमारी सामाजिक जागरूकता को आपस में एक दूसरे को बांटने के लिए दिखाएंगे क्या? नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कभी नहीं दिखा सकते। और साथियों, जैसे कि समाचार पत्र के माध्यम से भी यदि हम लोग बहुजन, दलित, अति दलित अपनी कोई सामाजिक जागरूकता या कोई ऐसी द्वेष भावना जो हम बहुजन, दलित, अति दलितों के साथ हो रही है, यदि उसको भी दैनिक समाचार पत्रों में देते हैं, तो यदि हम बहुजन, दलित, अति दलितों की उस छोटी बड़ी खबर को थोड़ा बहुत स्थान मिलता है, तो वो भी काट पीट कर, कटिंग कर कर। मगर साथियों, यूट्यूब चैनल में यूट्यूब के ओनर को बहुत बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनकी हिम्मत और हौसले को दाद देता हूं कि उन्होंने देश और दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस प्लेटफॉर्म पे यदि कोई भी वह किसी भी देश का वासी हो, यदि अपनी कोई बात बोल देता है, तो यूट्यूब उसमें बगैर काट छाट किए उसको पूर्णता और पूरे रूप से प्रसारित करता है। तो साथियों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा और सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं चरणदास नाग भी अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन, दलित, अति दलित और देश और दुनिया को हम बहुजनों, दलित, अति दलितों के साथ हुए अत्याचार, अन्याय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा को आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास करता हूं। साथियों, अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि आज का मेरा शीर्षक है वो तो अकेला था। साथियों, मैं आपसे एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि साथियों, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा है। साथियों, आप लोग भी भली भांति समझते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक ऐसी महान शख्सियत इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी कि जिनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य और जिनके द्वारा सहे गए उत्पीड़न और यातनाओं का विश्लेषण यदि हम सारे भारतवासी भी करने बैठ जाएं, तो भी हम उनकी यातना और उनकी पीड़ाओं का विश्लेषण और उनका रूपांतर नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसलिए अक्सर मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के वीडियो अधिकतर थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा मैंने अभी बताया था, मेरा आज का शीर्षक है वो तो अकेला था। साथियों, भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखने वाला वो तो अकेला था। सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाला वो तो अकेला था। सबसे तेज स्पीड से टाइप करने वाला वो तो अकेला था। सबसे ज़्यादा शब्द टाइप करने वाला वो तो अकेला था। सबसे ज़्यादा आंदोलन किए वो तो अकेला था। महिला अधिकार बिल के लिए संसद से इस्तीफा दे दिया वो तो अकेला था। दलित और पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन किए वो तो अकेला था। हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति का अध्ययन करने वाला वो तो अकेला था। जातिवाद समाप्त करने के लिए ब्राह्मण स्त्री से शादी करने वाला वो तो अकेला था। गरीब व मजलूमों के हक और अधिकारों के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान करने वाला वो तो अकेला था। 2 लाख किताबों को पढ़कर याद रखने वाला वो तो अकेला था।
भारत का संविधान लिखने वाला वो तो अकेला था, पूना पैक्ट लिखने वाला वो तो अकेला था, मूकनायक पत्रिका निकालने वाला वो तो अकेला था, बहिष्कृत समाचार पत्र निकालने वाला वो तो अकेला था, सबसे तेज लिखने वाला वो तो अकेला था, दोनों हाथों से लिखने वाला वो तो अकेला था, गांधी को जीवन दान देने वाला वो तो अकेला था, सबसे काबिल बैरिस्टर वो तो अकेला था, मुंबई के सेठ के बेटे को फर्जी केस के मुकदमे से बरी कराने वाला वो तो अकेला था, योग करने वाला वो तो अकेला था, देश का सबसे ज़्यादा ईमानदार वो तो अकेला था, 18 से 20 घंटे पढ़ने वाला वो तो अकेला था, सरदार पटेल को ओबीसी का मतलब समझाने वाला सरल भाषा में और स्टिक भाषा में वो तो अकेला था, स्कूल के बाहर बैठकर और अपमान सहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला वो तो अकेला था, बहुजनों और देश के लिए पत्नी को खो देने वाला वो तो अकेला था, मिस्टर जॉन मंथुर। साथियों, मिस्टर जॉन मंथुर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया 1938 में लिखा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निजी पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालयों में संसार का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। साथियों, वो तो अकेला था। लोग अपने रहने के लिए मकान बनवाते हैं, मगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुस्तकों के लिए राजगृह बनवाया, वो तो अकेला था। 1938 में डॉक्टर अम्बेडकर के पुस्तकालय में लगभग 8000 किताबें थी। साथियों, वो अकेला था। ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण के समय उनके निजी संग्रह में लगभग 50,000 पुस्तकें थी, वो तो अकेला था। अंग्रेज बाबा साहब को चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे, वो तो अकेला था। और मिस्टर जॉन मंथुर ने कहा कि यदि 500 सनातन एक तरफ रहकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मुकाबला करें तो जीत नहीं सकते। साथियों, वो तो अकेला था। और बाबा साहब आजीवन एक विद्यार्थी के रूप में अपना जीवन यापन किया, वो तो अकेला था। साथियों, यह जो मेरा आज का टॉपिक और जो मेरा शीर्षक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साथियों, जरा सोचिए और याद कीजिए उस समय में जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इर्द गिर्द एक ऐसा झुंड था जिसमें सभी उच्च जाति वर्ग के लोग और घर परिवार से धनाढ़ और संपन्न और जो अपने हाथ में ही सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, और जो उस समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नित्य प्रतिदिन किसी न किसी बात पर नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते थे, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी हैसियत और औकात दिलाने के चक्कर में लगे रहते थे। मगर साथियों, वो तो अकेला था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश और दुनिया में घूम कर केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक ही उद्देश्य रहता था कि वो जिस भी देश में जाते थे वहाँ के महान पुस्तकें, वहाँ के धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे, उनका अध्ययन करते थे और यह देखते थे कि इस देश के महान ग्रंथों में ऐसी क्या महानता है, ऐसी क्या विशेषता है कि यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग एक समान रहते हैं और एक समान जीवन यापन करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो उस समय उस झुंड रूपी मनुवाद के बीच में उन्होंने अपना अस्तित्व अपने ज्ञान को प्रखर रखकर उस मनुवाद रूपी झुंड को आखिर किस तरह प्रयास करते थे, वो अकेला ही तो था। साथियों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो तो अकेला था। इसका सीधा और सरल एक मामला यह भी है कि साथियों, उस समय में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चारों तरफ मनुवाद और धन धान्य से संपन्न लोगों का एक झुंड था, उस समय में वो तो अकेला ही तो था। जरा सोचिए और समझिए कि वो तो अकेला था। यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे 2-4 और विद्वान, हम बहुजनों दलित अति दलित के शुभ चिंतक यदि
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ होते तो आज हम बहुजन दलित, अति दलित और ओबीसी भाइयों की शायद दशा और दिशा कुछ और ही होती। इसीलिए वो तो अकेला आजीवन हम बहुजन दलित, अति दलित। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 60 देशों के संविधान को पढ़कर, उनका अध्ययन कर भारत देश को एक ऐसा महान ग्रंथ जिसका नाम भारतीय संविधान है लिख कर दिया, जिसमें सभी जाति वर्ग धर्मों के भावनाओं और उनके अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए उसमें चाहे बाल व्यवस्था हो, चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे कोई भी, साथियों मैं कितने गिनवाऊं, कितने नाम लूं, A to Z आज भी हमारा देश भारत यदि आज विश्व गुरु बनने जा रहा है, या आज मेरा भारत देश ने देश और दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है और अपनी एक पहचान अलग स्थापित की है, तो वो तो एक अकेला था। उस एक अकेले द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान के द्वारा विश्व और दुनिया में अपनी पहचान बना पाया है। और आज हमारा भारत देश जो भी तरक्की कर रहा है वह सब भारतीय संविधान की देन है। साथियों, मैं अपने सभी साथियों से अब एक प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, अपने सभी इष्ट मित्रों और सभी संगठनों और सभी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करने के लिए भी कहें। और साथियों, अंत में एक बार फिर मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से वो तो अकेला था उसको जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।